क्या कहना चाहेंगी? जैसे कि कल आप सबको पता है कि कल जो पेरेंट्स लोग हैं वो स्कूल से आके कुछ हंगामा किए हुए थे, कुछ धरना का नारा वारा लगा रहे थे, तो क्या कुछ हुआ था? सबसे सभी को मेरा नमस्कार। बात ये है कि अव्वल तो स्कूल के गेट पर किसी भी अभिभावक ने आकर कोई धरना या कोई प्रदर्शन नहीं किया है। यह पेरेंट्स में से जिसने भी कंप्लेंट करी है, ये उनका खुद का एक ग्रुप है जिसको उन्होंने कॉल किया और वो लोग राजेंद्र प्रसाद पार्क में जाकर इकट्ठा हुए। और इसके अलावा स्कूल के प्रांगण में या स्कूल के कैंपस के इर्द गिर्द भी कहीं पर भी कोई किसी तरह का प्रदर्शन नहीं हुआ। आखिर क्यों ये जो महिला हैं वो अपने परिवार को लेके आके आखिर क्यों कोई दुश्मनी से की हैं या क्या कुछ ये विरोध करने का पीछे कारण क्या है? देखिए, ये उनका क्या परसेप्शन है या क्या उनका विचार है इस तरह के विरोध करने का, क्या ये उनकी इच्छा है। बट लेकिन जहाँ तक हमारे पास में कोई भी उनकी तरफ से कोई लेटर आया है, उसका जवाब हमने सरकारी महकमों में वैसे ही पहुंचा दिया है। किस तरह का जो कंप्लेन किया गया, मतलब क्या कुछ आया है, क्या लेटर है, क्या कंप्लेन? मेरे जो सभा मतलब सरकारी विभाग से हमें जो लेटर प्राप्त हुआ है, ठीक है, और इसका जवाब हमने सरकारी विभाग में गवर्नमेंट तक पहुंचा दिया है, ठीक है। फिर भी अभी पेरेंट्स का खुद का प्रदर्शन जो ये कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद उन्हें पहले गवर्नमेंट तक अप्रोच कर लेना चाहिए और पता करना चाहिए कि क्या डिवाइन पब्लिक स्कूल ने इसका जवाब दिया है कि नहीं दिया है। मैम, देखा जा रहा है सिर्फ डिवाइन पब्लिक स्कूल के ही प्रोटेक्ट किया जा रहा है। डिवाइन पब्लिक स्कूल को ही इसके लेकर टारगेट किया जा रहा है, बाकी स्कूल का टारगेट नहीं किया जा रहा है। देखिए, जो कंप्लेंट है, ये कंप्लेंट आई है मिस्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से। ये कंप्लेंट आई है और ये कंप्लेंट है जिसमें उन्होंने घोषित किया है कि मेरी नातिन इस क्लास में पढ़ती है और इतना फीस है। तो ये लेटर और ये रहा इनका सरकारी विभाग से जो हमें लेटर प्राप्त हुआ है, और इसका जवाब जो स्कूल ने बनाया है वो ये रहा। तो ये दोनों चीज़ें हम ऑलरेडी स्कूल की मतलब गवर्नमेंट को फॉलो करते हुए ऑलरेडी हम अपना जवाब जो है गवर्नमेंट तक पहुंचा चुके हैं। बाकी निर्णय गवर्नमेंट लेगी, उसी तरीके से स्कूल एक्शन करेगा या स्कूल को जो भी चीज़ें फॉलो करनी होंगी वो गवर्नमेंट के हिसाब से की जाएंगी। अच्छा, ये जो महिला है कल बयान दे रही थी, आखिर ये महिला कौन है और आखिर आप इनके स्कूल को ही टारगेट क्यों कर रही हो? देखिए, इनका बच्चा अभी 10th क्लास में पढ़ता है, ठीक है, और जो कंप्लेंट लॉन्च हुई है वो महिला ने नहीं करी है किसी भी, ठीक है। यहाँ पर आप नाम देखेंगे तो ये कंप्लेंट करता जो है ये मिस्टर जितेंद्र सिंह है, ठीक है, और ये कंप्लेंट करता है, ठीक है, इनकी नातिन पढ़ती है। तो अब ये कहते हैं कि फ़ीस जो है बहुत हाइक करी गई है। बस ऐसा नहीं है, ठीक है। जो स्कूल सुविधाएं प्रोवाइड करता है तो ऑब्वियस है उसका एक अपना चार्ज होगा, ठीक है। बाकी जो हमें एक्सप्लेनेशन देनी है वो हम गवर्नमेंट में दे रहे हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी पेरेंट्स लोगों से जो इस तरह के गुमराह हो जाते हैं, कुछ लोगों में किसी बातों में आ जाते हैं और स्कूल के इमेज को गिरता हुआ देख के उन्हीं के वो नहीं कहते रेलवे ट्रैक पे वो लोग उन्हीं के साथ चलने लगते हैं, तो वैसे पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी पेरेंट्स से जो डिवाइन पब्लिक स्कूल से जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगी इतना सा कि कृपया किसी के बहकावे में, क्योंकि मैंने आपको एक स्टेटमेंट भी दिखानी थी और सुनानी थी। अभी जो ये ग्रुप एक्टिव हुआ है, इसमें ही व्हाट्सएप ग्रुप में से ही किसी पेरेंट्स ने मेरे तक भी कोई वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी है, जिसमें अगर आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो क्लियर आपको वो रिकॉर्डिंग सुनाई देगी, दिखाई देगी और सुनाई दिया जाएगा इसमें आवाज़। पहले आप इस रिकॉर्डिंग को ज़रा सुने, फिर आप इसके आगे का निर्णय खुद लीजिए। अब जो भी लोग इस ग्रुप में जुटे हैं और इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, तो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आप लोगों का यह मुख्य उद्देश्य बनता है कि अगर न्याय चाहिए तो मैक्सिमम कमेंट पर शेयर किया जाए और मैक्सिमम कमेंट डाला जाए, शेयर किया जाए, और जो भी लोग कमेंट डाल रहे हैं उन लोगों का उस हिसाब से अपने बुद्धि अनुसार उनको जवाब दिया जाए।
तभी हो सकता है कि हमें न्याय मिल पाए। कारण ये है कि बहुत बड़े एक पूंजीपति और बहुत बड़े एक आदमी के खिलाफ यह जंग चल रही है, तो इसमें न्याय मिलना इतना आसान नहीं है, लेकिन हार नहीं मानना। अब इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद में आपको स्वयं निर्णय लेना है कि लड़ाई किसके खिलाफ है। क्या ये फीस वृद्धि के खिलाफ है या एक पूंजीपति के खिलाफ है। तो यहाँ तक अगर मैं देख के एनालिसिस कर पा रही हूँ तो ये सीधे सीधे एक गांव की पॉलिटिक्स है। और दूसरी कंडीशन ये है, यहाँ पर जो भी ये चैनल के माध्यम से ये अनुरोध किया जा रहा है, ये स्वयं की टीआरपी बढ़ाने का एक ज़रिया है, ताकि उस चैनल को अपनी एक पॉपुलैरिटी मिले गांव में और वो लोगों के बीच में एस्टैब्लिश होके जो भी बकवास करे लोग उसको सच्चा ही माने। अच्छा मैम, इससे पहले कोई पेरेंट्स का ऐसा रिस्पांस आया है जिस तरह से ये आज आपको भी मीडिया फेस करना पड़ रहा है, तो ऐसा कोई पेरेंट्स है जो आपका भी इस तरह का सिचुएशन आया हो? देखिए, अभी स्कूल काफ़ी टाइम से 2019 से एस्टेब्लिश्ड है और अभी तक ऐसा कोई भी वाकया स्कूल के सामने नहीं आया हो जहां पर इस तरीके का प्रतिरोध हो। मैं मानती हूं कि गांव में एक चीज़ ये भी है कि स्कूल जो है ना, इसी सोसाइटी का हिस्सा है और स्कूल के चाहे मैनेजमेंट है या स्कूल में जितने लोग भी वर्किंग में हैं, सभी का एक ध्येय है कि जितनी तरीके से हो सके और जो भी हो सके हमें अपने इस एरिया के लोगों की सेवा करनी है। केवल पैसा कमाना ही माध्यम नहीं है। और एक चीज़ समझने की है कि कोई भी सिस्टम कभी काम करता है तो बिना पैसे के, क्योंकि ये एक प्राइवेट संस्था है तो बिना पैसे के संस्था काम नहीं कर सकती है और ये पैसा जुटता अभिभावकों से ही है और इन्हीं के बच्चों के ऊपर ही ये सब चीज़ें क्या होती हैं, खर्च होती हैं। ठीक है, जिस तरह समाज में आप लोग जो सेवा दे रहे हैं वो किस तरह से आप ये सेवा दे रहे हैं? देखिए, स्कूल लगातार, अभी मैंने आपको एक वर्ड कहा कि हर व्यक्ति जो इस संस्था से जुड़ा हुआ है अपने बेस्ट लेवल की क्या करता है, किसी की भी हेल्प करना चाहता है। तो जैसे अभी आप बहुत सारे लोग यहाँ पे फाइनेंशियली वीक हैं, बहुत सारी माताएं हैं जिनके बच्चे यहाँ पर 100% फ़ी कंसेशन पर भी पढ़ रहे हैं। तो आप अगर कोविड को याद करेंगे तो इसी संस्था ने ना जाने कितने अभिभावकों की फ़ीस तब भी माफ़ करी थी। और आज भी जो अंडर प्रिविलेज हैं, डेफिनेटली जिनके पास में फाइनेंशियली बैकअप नहीं है या कहीं ना कहीं वो सफ़र कर रहे हैं, तो स्कूल उनकी आगे बढ़कर हमेशा से मदद करता है। और साथ के साथ ही अगर शिक्षा का बात करें तो टीचर्स विभिन्न प्रांतों से आए हुए हैं और उनको यहाँ पर टिका कर रखना, यहाँ पर रहने के लिए उनको व्यवस्था देना, उनको 3-4 टाइम्स का मील देना, उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप रखना, क्योंकि अगर सुविधाएं नहीं होंगी तो ये टीचर्स यहाँ नहीं टिकेंगे। बाहर के लोगों को टिकाना बहुत आसान नहीं है इस गांव के अंदर। तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी तो खर्चा होता है, लेकिन ये टीचर्स जो यहाँ पर काम कर रहे हैं सच्चे मन से यहाँ पे आप सभी की सेवा करने आए हैं ताकि वो अच्छे से बच्चों को जो उनको एक एनवायरनमेंट एजुकेशनल मिलना चाहिए वो उनको उपलब्ध हो। और हम उस चीज़ के लिए बिल्कुल हमेशा तत्पर रहते हैं। किसी बच्चे को कोई भी एजुकेशनल हेल्प चाहिए, जिस भी तरीके से चाहिए, वो स्कूल में आकर पढ़ सकते हैं और हम उनकी हेल्प भी करते हैं। मैम, जो ये लेडी है इनको भी कोई कंसेशन वगैरह मिला है क्या? देखिए, अभी मुझे वैसे तो ये प्रूफ नहीं दिखाना चाहिए था क्योंकि मैंने कंप्लेंट भी दिखाया है, ठीक है, और ये कंप्लेंट मुझे जहाँ तक है बिल्कुल नाजायज़ लगती है क्योंकि मैं इनकी फ़ीस स्लिप, बच्चे का नाम नहीं दिखाऊंगी, कहें तो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ खुद क्लियरली लिखा है कि 2000 रुपीज़ कंसेशन इन एनुअल। तो इतना कंसेशन, देखिए आप खुद ही देखिए, इनका बच्चे का नाम लिखा है और एडमिशन नंबर लिखा है। मैं नहीं चाहती कि बच्चे का नाम आगे पब्लिसाइज हो और अननेसेसरी की चीज़ें हों, बट लेकिन मैं आपको शो आउट ज़रूर करना चाहूँगी कि हमारी तरफ से इसी तरह का कंसेशन लगभग हर पेरेंट्स को मिला होगा। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जिस तरीके से आप सभी ने, मतलब मैं मैडम से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि आपने अगर गवर्नमेंट में कंप्लेंट करी है तो ये अधिकार हम भी रखते हैं, ये कंप्लेंट हम करने का अधिकार हमारा भी है कि अगर कोई चैनल पे कोई वीडियो चलाए और उसमें स्कूल की एक्यूरेट फोटो ना लगा के या मेरी फोटो ना लगा के, अगर मेरी बात हो रही है तो मेरी फोटो लगाई जाएगी,
उसमें आप संस्था की दूसरी ब्रांच के प्रिंसिपल का फोटो लगाएंगे तो डेफिनेटली इस बात के लिए उनको रोष है और उस बात के लिए उनको गुस्सा है और वो इस बात के लिए कंप्लेंट क्यों नहीं रेज करेंगी। ठीक है, आज भी जो वीडियो मैं देख रही हूँ उसमें भी आप देखिए तो अगर आप इस डिवाइन स्कूल की बात करते हैं जो जामापुर में स्थित है, अगर यहाँ की पिक्चर लगाते हैं, यहाँ के प्रिंसिपल की पिक्चर लगाते हैं तो शायद ये ऑब्जेक्शनेबल नहीं होगा क्योंकि आप अपने राइट के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन ये भी नाजायज है कि आप इसका मिसयूज करें और यहाँ पर हमारी एक्चुअल पिक्स और हमारी एक्चुअल चीजें ना यूज करके आप हमारी दूसरी ब्रांचेस के लोगों को परेशान करें। तो ये नहीं होना चाहिए और ये हमारा भी राइट है कि हम इसकी कंप्लेंट पुलिस में करें या गवर्नमेंट की किसी संस्थाओं में करें। मेरा नाम शिवानी विक्रम है और मेरे स्कूल का नाम डिवाइन पब्लिक स्कूल है और मैं यहाँ पर पिछले 7 साल से कार्यरत हूँ।